आप लोगों ने मुझसे डिमांड की थी कि मैं आप लोगों को जो यूपीएससी और पीसीएस लेवल का यानी कि कहीं के जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है हमारा और जो अलग अलग स्टेट के पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम होते हैं पीएससी, इनमें जो ऑप्शनल ज्योग्राफी है इसके लिए एक बुक लिस्ट प्रोवाइड करूं, यानी कि कौन कौन सी बुक आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ। देखिए, इस वीडियो में ये आज पहला वीडियो है जिसमें मैं सेक्शन 2 की बात करूंगा, यानी कि यूपीएससी का जो सिलेबस है उसमें पेपर 1 जो है आपका, उसके सेक्शन 2 की बात करूंगा, जिसे जनरली हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं, मानव भूगोल कहते हैं। तो इसमें देखिए, मैं इसको पार्ट्स में इसलिए तोड़ रहा हूँ वीडियो को अपने, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा पार्ट है, यानी कि सिलेबस जो है काफ़ी बड़ा है। और जब मैं आपको पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक्स बताऊंगा कि सिलेबस के कौन से पार्ट्स किन बुक्स से आपको मिलेंगे, तो उसमें टाइम लगेगा। अब देखिए, आगे बढ़ूँ उससे पहले बताना चाहूँगा कि कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं, जो तैयारी स्टार्ट करते हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि कैसे वो पूरे सिलेबस को कवर करें, क्योंकि करंट को भी कवर करना होता है, साथ में अलग अलग जो रिपोर्ट्स आती रहती हैं उनको कवर करना होता है, और फिर जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसमें जब तक आप कई सारी बुक्स यूज़ नहीं करेंगे ऑप्शनल में, तब तक आपका थ्योरेटिकल पार्ट अच्छे से तैयार नहीं हो पाता है। उसका रीज़न है कि किसी बुक में कुछ चीज़ें अच्छी दी हैं, किसी दूसरी बुक में कुछ चीज़ें अच्छी दी हैं, तो आपको अलग अलग जगह से चीज़ों को कवर करना होता है। तो आपकी ये जो सारी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए मैं एक पेड कोर्स चलाता हूं, जिसको अगर आप चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ये पेड कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बारे में आपको जो भी जानकारी चाहिए मैं आपको दे दूंगा। इसी तरह से आप कैसे आंसर राइटिंग वगैरह करें, इस चीज को सिखाने के लिए कि ऑप्शनल की आंसर राइटिंग किस तरह से की जाना चाहिए, मैं एक टेस्ट सीरीज चलाता हूं। तो टेस्ट सीरीज बहुत ही सस्ती है, केवल 400 रुपीज पर मंथ की टेस्ट सीरीज है। तो आप में से जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे कॉल कर सकते हैं। एक बात देखिए और कहूंगा, प्लीज आप अपने डाउट को क्लियर करने के लिए या इस तरह की किसी चीज के लिए मुझे कॉल मत करें, यानी कि आप किसी सब्जेक्ट के बारे में समझने के लिए कॉल मत करें। आप केवल इसी से रिलेटेड पेड कोर्स और टेस्ट सीरीज से रिलेटेड जानकारी के ही लिए मुझे कॉल करें। कि पहले मैं आपको जो सेक्शन 2 है पेपर 1 का सेक्शन 2, इसकी सारी बुक्स का ओवरव्यू दे देता हूं, और उसके बाद हम लोग एक एक बुक के बारे में बात करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो देखिए, हिंदी मीडियम वालों के पास ज़्यादा चॉइस मुझे नहीं दिखती हैं। ये 3 बुक्स हैं माजिद हुसैन जी की लिखी हुई। ये तीनों बुक्स काफ़ी अच्छी हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए, जो सेक्शन 2 है उसे कवर करने के लिए। अच्छा, इंग्लिश मीडियम में आप जैसा कि जानते हैं काफ़ी चॉइसेस रहती हैं। तो जिन लोगों को बुक्स खरीदना है, अगर देखिए आप हर चीज़ के ऊपर एक ही बुक खरीदना चाहते हैं, यानी कि हर जैसे सेटलमेंट ज्योग्राफी है, मॉडल है, इसके ऊपर आप एक ही बुक खरीदना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहली बुक आप ये ले सकते हैं, जो कि मेड सिंपल पब्लिकेशन की बुक है। मेड सिंपल जो आती है, तो इसका टाइटल है इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी, ये बुक आप ले सकते हैं। दूसरी बुक आप जो है माजिद हुसैन जी की ले सकते हैं, इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट। और तीसरी बुक आप ले सकते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इन 3 बुक से आप सारी चीजें कवर कर सकते हैं, और बाकी ये 3 बुक्स आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो मॉडल्स के ऊपर तो देखिए आपके पास अच्छी खासी बुक होना चाहिए, क्योंकि मॉडल्स जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। मॉडल्स को समझना इतना इजी नहीं है। तो आप 2-3 बुक्स का यूज़ करिए, जैसे कि जो ये आपकी के सिद्धार्था जी की बुक है, ये बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती है। इसमें कुछ ही मॉडल्स दिए गए हैं, लेकिन जो मॉडल्स दिए गए हैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड हैं, और उनकी प्रेजेंट वर्ल्ड में क्या रिलीवेंस है ये सब भी बताया हुआ है। फिर इसी तरह से जो आपकी रूपा मेड सिंपल है, इसका भी मॉडल्स वगैरह की तैयारी में बहुत अच्छा योगदान रहेगा। और जो माजिद हुसैन जी की बुक है मॉडल्स इन ज्योग्राफी, ये भी बहुत अच्छी बुक है। देखिए, जो ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक है, ये आपको जैसे भाषा है, हिंदी में ये यहाँ पे है, तो भाषा है, धर्म है, इन चीज़ों के बारे में बताने के लिए ये ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बुक है। और जो ज्योग्राफिकल थॉट का सब्जेक्ट है, उसके लिए हिंदी में जैसा कि मैंने बताया ये वाली बुक है भौगोलिक चिंतन का इतिहास, और इंग्लिश में ये दोनों बुक हैं। और अगर आप दोनों खरीद सकते हैं तो आपको इंग्लिश में ये दोनों बुक्स पढ़ लेना चाहिए। इन डिटेल थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि सिलेबस हमारा किस तरह का है और उसमें कौन कौन सी बुक्स यूज हो सकती हैं। तो देखिए, पहला आपका आता है मानव भूगोल में संदर्श। और ये मानव भूगोल में संदर्श एक तरह से है ज्योग्राफिकल थॉट्स के बारे में, यानी कि जो भूगोल में अलग अलग तरह के थॉट्स आए हैं उसके बारे में, भौगोलिक चिंतन के इतिहास के बारे में ये टॉपिक पूरा, ये कह लीजिए सिलेबस का पार्ट है। तो इसमें देखिए,
क्षेत्रीय विभेदन, प्रादेशिक संश्लेषण, द्विभाजन और द्वैतवाद, पर्यावरणवाद, मात्रात्मक क्रांति और अवस्थित विश्लेषण, उग्र सुधार, व्यवहारिक मानवीय कल्याण, उपागम, इंग्लिश में भी देखिए नीचे लिखे हैं ये सारे। तो यहाँ तक का जो ये पार्ट है, इतना पार्ट, ये आपको कहाँ से मिलेगा? ये आपको मिलेगा हिंदी वालों को, आपको मिलेगा मानव चिंतन के इतिहास में, इस वाली बुक में। इंग्लिश वालों को मिलेगा इन दोनों बुक्स में, कोई भी आप पढ़ सकते हैं। अगर दोनों में से एक ही लेना है तो ये वाली ले लीजिए, माजिद हुसैन जी वाली, और अगर दोनों ले सकते हैं तो दोनों ले लीजिए। इसके साथ ही देखिए फिर आता है भाषा, धर्म और धर्मनिरपेक्षता, विश्व के सांस्कृतिक प्रदेश और मानव विकास सूचकांक। ये आपको ह्यूमन ज्योग्राफी की जो माजिद हुसैन जी की बुक है इसमें मिल जाएगा। तो ये टॉपिक्स आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। देखिए पूरा पार्ट एक जगह से कवर नहीं होगा, आपको ऐसे ही जो मल्टीपल बुक्स हैं, यानी कि आपके पास जो बुक्स हैं सभी को मिलाकर पढ़ना होगा। देखिए एक बात और होती है यूपीएससी में कि हमेशा रिलीवेंस पे क्वेश्चन आता है, यानी कि करंट अफेयर्स पे, कि आज इस चीज की क्या रिलीवेंस है, या आज की जो घटनाएं हो रही हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो उसी के लिए देखिए एक्चुअली पेड क्लासेस होती भी हैं कि आपके जो आजकल हो रहा है उससे ज्योग्राफी को जोड़ के बताया जाए। फिर देखिए इसके साथ ही आता है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल एक तो रिलीवेंस और दूसरा करंट अफेयर, इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड होता है, क्योंकि आज का जो अर्थशास्त्र है ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से आएंगे। तो देखिए इसमें क्या क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मेजरमेंट एंड प्रॉब्लम, तो विश्व आर्थिक विकास वगैरह के बारे में है। ऊर्जा संकट है, समृद्धि की सीमाएं हैं। अब देखिए ये समृद्धि की सीमा वगैरह टॉपिक आपको मॉडल्स की बुक में भी मिलेंगे, और साथ में ये जो मानव भूगोल की बुक है ये वाली दोनों इसमें भी मिलेंगे, और शायद इसमें भी रूपा मेड सिंपल में भी, मुझे कंफर्म याद नहीं है, पर शायद इसमें भी ये टॉपिक मिल जाएंगे। तो ये टॉपिक्स आपको इन बुक्स में मिलेंगे। इसके साथ ही फिर विश्व कृषि है, कृषि प्रदूषित देशों की प्रारूपता, कृषि निवेश एवं उत्पादकता। अब देखिए ये जो टॉपिक है इनके बारे में आपको थोड़ा सा रिसेंट में जो ट्रेंड्स हैं उनको ज्यादा अच्छे से देखना होगा। खाद्य और पोषण समस्याएं, ये सब मानव भूगोल में ही मिलेंगे। खाद्य सुरक्षा, अकाल जो पड़ जाता है, इसी तरह से विश्व के उद्योग। अब देखिए विश्व उद्योग जो है ये एक्चुअली किसी एक बुक की चीज नहीं है, ये आपको बहुत ही कह लीजिए वास्ट तरीके से कवर करना होगा। अब विश्व उद्योग में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जो विश्व में लोहा के उद्योग हैं, यानी आयरन के इंडस्ट्री, स्टील की इंडस्ट्री, कॉटन की इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि ये सारी चीजें विश्व उद्योग में आ जाती है। और आपको ये समझना होगा कि विश्व उद्योग का पैटर्न क्या है, किस पैटर्न पे जो वर्ल्ड के जो इंडस्ट्रीज है वो काम कर रही हैं। तो इसमें आपका करंट का ज्यादा योगदान रहेगा, और जो मॉडल्स वगैरह इससे रिलेटेड हैं वो आपको अपना आंसर लिखने में हेल्प करेंगे। यानी कि आप अलग अलग मॉडल्स का नाम लेके कि इस मॉडल में ऐसा कहा गया, इस मॉडल में ऐसा कहा गया, उसके अकॉर्डिंग और करंट से जोड़ते हुए अपना आंसर देंगे। फिर अवस्थानिक प्रतिरूप और समस्याएं, यानी कि ये विश्व उद्योग से ही जुड़ा हुआ है। वर्ल्ड इंडस्ट्रीज की लोकेशनल पैटर्न, यानी कि अलग अलग जगह पे किस तरह से लोकेशन है वर्ल्ड इंडस्ट्रीज की, क्या पैटर्न है और इनकी प्रॉब्लम क्या है। और दूसरा है विश्व व्यापार के प्रतिमान। तो देखिए विश्व व्यापार के प्रतिमान, अब इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे कि एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज की जो थ्योरी है, इसी के साथ फिर रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज की थ्योरी है। तो इस तरह से कई सारी थ्योरीज हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। और ये आपको देखिए थ्योरीज मिलेंगी कहाँ पे, मैंने फिलहाल जो देखा है कि सिद्धार्था जी वाली जो बुक है ये वाली, इसमें ये थ्योरीज काफी अच्छे से दी हुई है। शायद इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी जो मेड सिंपल है इसमें भी हो, बट मैंने इन थ्योरीज के लिए सबसे ज्यादा जो बुक रिफर की है वो यही है के सिद्धार्था वाली। विश्व जनसंख्या की वृद्धि और वितरण, जनसांख्यिकी गुण, प्रवासन के कारण और परिणाम। तो विश्व जनसंख्या की वृद्धि और वितरण, अब जाहिर सी बात है ये हमेशा बदला करता है, तो इसके बारे में जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपको देखना होंगी, ऑनलाइन सबसे ज्यादा मिलेगा। अच्छा, लेकिन इसके साथ ही जो विश्व जनसंख्या है इस पे जो कुछ सिद्धांत है माल्थस वगैरह के, मार्स के, तो वो सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप उसके हिसाब से ही एनालिसिस करेंगे अलग अलग जो सिद्धांत हैं। जनसांख्यिकी गुण हो गया। अच्छा, जो प्रवास है इसमें दोनों चीजें चलेंगी। जो मॉडल है वो आपको इस बुक में मिल जाएंगे, इस बुक में मिल जाएंगे, यानी कि मॉडल्स की जो बुक है वहां पे आपको ये प्रवास के मॉडल्स मिल जाएंगे। लेकिन जो करंट ट्रेंड है, जैसे कि आजकल किस तरह का प्रवास हो रहा है, वो आपको करंट अफेयर से लेना होगा। इसी तरह से ये जो जनसंख्या की संकल्पनाएं हैं, विश्व की जनसंख्या समस्या और नीतियां, इसमें से संकल्पनाएं तो चलिए आप जो है बुक से लेंगे, इन बुक्स से आप पढ़ेंगे, लेकिन जो इस समय विश्व की जनसंख्या समस्याएं और नीतियां हैं ये आपको करंट अफेयर से पढ़ना पड़ेगा। सामाजिक कल्याण, जीवन गुणवत्ता, सामाजिक पूंजी के रूप में जनसंख्या, ये सब करंट के देखिए टॉपिक हैं।
थ्योरी बस आपको हेल्प करती है आंसर लिखने में, पर सारे एग्जाम्पल आपके करंट से होते हैं। फिर देखिए आ जाती है इसमें सेटलमेंट ज्योग्राफी, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार और प्रतिरूप, ग्रामीण बस्तियों में पर्यावरणीय मुद्दे, नगरीय बस्तियां। तो ये जो नीचे का देखिए पूरा का पूरा पार्ट है, यानी कि जहाँ से ये सेटलमेंट ज्योग्राफी नीचे की स्टार्ट हो रही है, पॉपुलेशन को छोड़ के सेटलमेंट पे आए हैं। सेटलमेंट ज्योग्राफी यहाँ पे बहुत अच्छी दी हुई है। और इसके साथ ही थोड़ा बहुत सेटलमेंट्स के बारे में आपको मानव भूगोल की बुक में भी मिल जाएगा, सेटलमेंट ज्योग्राफी के बारे में यहाँ पे भी मिल जाएगा, भौगोलिक मॉडल्स में भी। तो ये सारी जो बुक हैं एक्चुअली, इन सभी में आपको सेटलमेंट ज्योग्राफी के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी। अगर जैसा कि मैंने कहा आपको ज़्यादा बुक्स नहीं ले सकते हैं, तो सेटलमेंट ज्योग्राफी के लिए हिंदी में ये बुक अनिवार्य है और ये वाली बुक अनिवार्य है। और इंग्लिश में अगर आप जा रहे हैं तो आपका काम रूपा मेड सिंपल से सेटलमेंट ज्योग्राफी का हो जाएगा। फिर देखिए प्रादेशिक आयोजन। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको, जैसे वृद्धि केंद्र और वृद्धि ध्रुव है, तो ये आपको मॉडल्स में मिल जाएगा। प्रादेशिक असंतुलन को आपको अपने कॉमन सेंस से ज्यादा समझना होगा, क्योंकि ये हर जगह हर समय बदला करता है। जो प्रादेशिक असंतुलन है वो बदला करता है। जैसे कि अगर आप अभी की बात करें तो जो कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे कुछ उनकी भाग, यानी कि अलग अलग देशों के कुछ भाग अलग होने की मांग कर रहे हैं। इसका कारण क्या है कि कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता है और उस रेवेन्यू का जो फायदा है वो बाकी ऐसे जगहों को भी मिलता है उस देश की, जो उतना ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये प्रादेशिक असंतुलन का एक नया तरीका है जो इस समय वर्ल्ड में दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से जो प्रादेशिक असंतुलन का टॉपिक है ये बहुत ज्यादा डायनामिक है और लगातार आपको अपडेट रहना होगा। प्रादेशिक विकास कार्य नीतियां, प्रादेशिक आयोजन में पर्यावरणीय मुद्दे, संपोषणीय विकास के लिए आयोजन। थ्योरी देखिए किसी भी बुक से पढ़ लीजिए, यहाँ तक कि अगर आपको ये ऐसे ही सिंपल नोट्स ले लेते हैं पढ़ लीजिए, क्योंकि ये सब आपकी करंट की नॉलेज पे डिपेंड करेंगे। हाँ, जैसे कि प्रदेश की संकल्पना है, यानी कि इसकी जो परिभाषाएं हैं, प्रदेशों के प्रकार, प्रदेशीकरण की विधियां, ये सब जो है ये थ्योरेटिकल पार्ट है। तो इसमें आपको ये सारी बुक्स हेल्प करेंगी। सबसे ज्यादा जो आपको मिल जाएगा वो इस बुक में मिल जाएगा। बाकी ये जो मॉडल वाली बुक है थोड़ा बहुत जानकारी आपको देगी, ज्यादा जानकारी नहीं देगी। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको इस मामले में फायदा रहता है, उनको इस बुक में काफी जानकारी मिल जाएगी। अब देखिए फाइनली आते हैं जो सबसे कॉम्प्लेक्स चीज है वो है मॉडल्स। तो मॉडल्स की मैंने आपको शुरू में ही कई सारी बुक बताई थी, तो ये सारी बुक आपके सामने। हिंदी में केवल एक बुक मेरी नज़र में है जो अच्छी है, इंग्लिश में 3 बुक हैं ये जो मॉडल्स के लिए अच्छी हैं, तो इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जितने भी मॉडल्स दिए गए हैं वो सभी इस बुक में कवर है, यानी कि ये जो माजिद हुसैन जी वाली बुक है इसमें सारे मॉडल्स कवर हैं। इसके साथ ही अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इन बुक्स का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको जैसे आजकल की क्या रिलीवेंस है इसको थोड़ा सा समझना है तो आप ये वाली आपके सिद्धार्था जी वाली बुक यूज कर सकते हैं। और थोड़ा सा अगर आप डीप में जाना चाहते हैं तो ये वाली बुक यूज कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको मॉडल्स की अच्छी तैयारी करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इंग्लिश में आप ये बुक ले, सॉरी हिंदी में आप ये बुक ले लीजिए। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के और एक ही बुक लेना चाहते हैं तो ये बुक ले लीजिए, आपका काफी कुछ काम चल जाएगा। अब देखिए एक बात और बताना चाहूंगा, जो बुक यहाँ पे मैंने बताई है हो सकता है इनकी पिक्चर्स आपको मार्केट में चेंज मिले, क्योंकि अलग अलग एडिशन में पिक्चर्स चेंज होती रहती है। ये जो फ्रंट पेज है ये चेंज होता रहता है। तो ऐसे में इस चीज से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सभी के राइटर का नाम आपको दिख रहा है, आपको बस राइटर से मतलब रखना है।